हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास 4th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर करेंगे, द लिटिल फर ट्री। तो इस वीडियो में हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे विथ वर्ड मीनिंग, और इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाद जो इसकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। पहला वर्ड है सडन। सडन मीन्स होता है अचानक। हैवली, हैवली यानी जोर से। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, आश्रय या फिर शरण लेना। वेट मीन्स गीला। प्रिटी यानी सुंदर। रिवॉर्ड माने इनाम। मैजिशियन यानी जादूगर। निडल यानी सुई। फिर देखिए स्टेल यानी चोरी करना। शाइन यानी कि चमकना। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है द लिटिल फर ट्री, यानी छोटा सा फर का ट्री। फर का ट्री आपने देखा होगा, छोटी छोटी सी उसकी निकली निकली से नीडल्स होती हैं और हाइट में काफ़ी छोटा होता है। हम अक्सर उसके जो पत्ते होते हैं उनको बुक में भी रखते हैं कई बच्चे। आपने देखा होगा आपके आसपास जो फर के ट्री होते हैं। तो देखिए इसी फर की, छोटे से फर की ट्री की ये कहानी है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शेट्टी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन। तो शेट्टी नाम का एक कौन था, मैजिशियन। तो देखिए शेट्टी नाम का एक मैजिशियन था, रिटर्निंग होम जो कि अपने घर वापस आ रहा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन, तो अचानक क्या हुआ कि सडन यानी अचानक से, बिगेन, बिगेन यानी शुरू हो गई बारिश। तो अचानक से जैसे ही वो घर वापस लौट रहा था तो बारिश शुरू हो गई। फिर देखिए इट रेन्ड हैवली, तो जो बारिश थी बहुत जोर से होने लगी, बहुत तेज बारिश, जोर से बारिश होने लगी। शेट्टी लुक अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। तो जो शेट्टी था, जो मैजिशियन जादूगर था शेट्टी, वो लुक्ड अराउंड, तो वो अपने चारों तरफ देखने लगा। फॉर शेल्टर यानी शेल्टर के लिए, यानी शरण के लिए, जिसके नीचे वो जा सके। एंड, और उसने क्या देखा, एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल ट्री, तो उसने एक छोटा सा और सुंदर सा फर का ट्री देखा। He ran toward it as fast as he could. और वो क्या था, दौड़ा, टुवार्ड उसकी तरफ दौड़ा, किसकी तरफ, फर ट्री की तरफ दौड़ा। फर का जो ट्री था, और जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था उतनी तेजी से वो दौड़ा। फिर देखिए soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. तो सोन यानी जल्दी ही जो रेन थी, बारिश थी, वो स्टॉप, रुक गई। और शेट्टी, शेट्टी जो था बहुत खुश हुआ कि ही डिड नॉट गेट वेट, क्योंकि वो गीला नहीं हुआ, तो इसकी वजह से वो बहुत खुश हुआ कि मुझे गीला नहीं होना पड़ा। तो फिर उसने क्या कहा, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। तो उस मैजिशियन ने कहा कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कि तुम्हारी जो, यू हैव बीन काइंड टू मी, कि तुम मेरे लिए इतने दयालु थे, तुमने मुझ पे इतनी दया दिखाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, तो मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ, जो तुमने मेरी मदद करी, मुझे भीगने नहीं दिया, तो मैं इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। एंड आस्क फॉर विशेस, तुम मुझे अपनी 4 विशेष बताओ, 4 इच्छाएं बताओ। आई विल ग्रांट देम, तो मैं उनको पूरा कर दूंगा, सेड द मैजिशियन, उस जादूगर ने कहा। किससे कहा ऐसा, उस फर के ट्री से कहा कि तुम अपनी कोई 4 विशेष मुझसे मांग लो और मैं उनको पूरा कर लूंगा। अब देखिए, फिर देखिए जो फर का ट्री था, द सेड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स इवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। जो फर का ट्री था, उसकी जो लीव्स थी, आपको देखा होगा आपने, उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी थी, नीडल, सुई की तरह उसकी पत्तियां होती है, आपने देखी होंगी, अक्सर आपके घरों के आसपास दिख जाएगा वो। तो जिसकी वजह से क्या होते थे, जो बर्ड्स होते थे, जो चिड़ियाएं होती थी, एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, तो वो अपना जो घोंसला था वो भी उस पर नहीं बनाती थी। तो फिर क्या हुआ, सो इट सेड, तो उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी क्या है,
हरी हरी पत्तियां हो जाएं, इस सुई नुमा पत्ती से मेरी भी अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियां हो जाएं, जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं अदर जो ट्री हैं उनकी तरह मेरी भी हरी हरी पत्तियां हो जाए। तो उसने पहले अपनी विश मांगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, इट्स विश वॉज ग्रांटेड, तो उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate at all the green leaves. तो जल्दी क्या हुआ, जैसे उसकी फिश पूरी हुई तो उसकी भी पत्तियां अच्छी सुंदर सी हो गई। तो फिर क्या हुआ, एक बकरी आई और उसने क्या करी, एट ऑल ग्रीन लीव्स, तो उसने उसकी सारी हरी पत्तियां खा ली, किसकी, फर ट्री की। उसने कहा ओ डियर सेड द फर ट्री, तो फर ट्री ने कहा ओ डियर आई विश आई हैड गोल्ड लीव एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि जो मेरी पत्तियां हैं वो गोल्ड की हो जाएं, वो सोने की हो जाएं, जिससे कि ये बकरी उन पत्तियों को ना खाए। अगर हरी होंगी तो बकरियां खा जाएंगी, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत छोटी होती थी, जहाँ तक कि बकरियां पहुंच जाती थी। तो उसने कहा कि मेरी जो पत्तियां हैं वो सारी गोल्ड की हो जाएं, क्योंकि गोल्ड तो बकरियां खाती हैं नहीं, तो जिससे मेरी पत्तियां जो हैं जानवर नहीं खा पाएंगे। तो फिर क्या हुआ देखिए, when the little fir tree woke up the next morning it was surprised to see gold leaves। तो जैसे ही अगले दिन जो फर ट्री था जब अगले दिन उठा तो उसने देखा, इट वॉज सरप्राइज, तो उसे देख के बहुत आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हो गया टू सी गोल्ड लीव्स की, उसकी जो पत्तियां थी वो कैसी हो गई थी, सुनहरी हो गई थी, यानी कि सोने की हो गई थी। हाउ हैप्पी आई एम, तो उसने कहा कि आज मैं कितना खुश हूँ। उसने कहा इट सेड, फिर क्या हुआ देखिए, टू मैन कम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव, तो अचानक से दो लोग आए और उन्होंने क्या करा, उसकी सारी सोने की पत्तियां स्टोल देम, तो उनको चुरा लिया, क्योंकि वो सब क्या थी, सोने की बनी हुई थी, तो सोने को उन लोगों ने चुरा लिया। अब देखिए उसने कहा आई विश आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्या हो, जो पत्तियाँ ग्लास की हो जाए, ग्लास यानी शीशे की हो जाए इंस्टेड, ताकि जो मैन है, जो लोग आदमी लोग हैं, डू नॉट स्टील ग्लास, वो उन शीशे की पत्तियों को ना चुराएं, तो मेरी जो पत्तियाँ शीशे की हो जाएं। द नेक्स्ट डे इट ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन, तो अगली सुबह क्या हुआ, जो ग्लास लीव थे, जो शीशे की पत्तियां थी, वो शोन इन द ब्राइट सन। शोन क्या होता है देखिए, शाइन की सेकंड फॉर्म है शोन, इसका मतलब भी होता है चमकना। तो अगले दिन वो पत्तियां क्या हो रही थी, जो सूरज की रोशनी है उसमें बहुत तेजी से वो चमकने लगी, क्योंकि शीशा आप अगर धूप में रखेंगे तो चमकता है ना, तो वैसे उसकी पत्तियां भी जोर से वहां से धूप की रोशनी में चमकने लगी। हाउ हैप्पी आई एम, तो उसने कहा कि देखो मैं आज कितना खुश हूँ। इट सैड, उसने कहा मैं कितना खुश हूँ, मेरी पत्तियां इतनी अच्छे से चमक रही हैं धूप में। अब देखिए क्या हुआ, एट नाइट द विंड ब्लो वू वू, तो जैसी रात हुई तो जो हवा थी बहुत तेजी से बहने लगी, वू वू करके हवा बहने लगी। ऑल द ग्लास लीव ब्रोक, तो जितनी भी जो उसकी शीशे की पत्तियां थी वो नीचे गिर के सब टूट गई आपस में टकरा के, या हवा से वो सारी जो पत्तियां थी वो टूट गई। अब उसने देखा कि भाई जो पत्तियां थी उन्हें बकरी खा गई पहली विश में, दूसरी में जो गोल्ड लीव्स थी उन्हें लोग चुरा के ले गए, और तीसरी विश में जो उसने शीशे की पत्तियां मांगी थी वो हवा से टूट गई। अब उसने कहा ओ डियर सेड द फर ट्री आई लाइक माई निटिल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल नॉट देम नो हार्म। तो उसने कहा कि हो हे भगवान, ओ डियर, जो आई लाइक माई ओल्ड निटिल लाइक लीव्स, तो मुझे अपनी जो पुरानी वाली सुई नुमा जो पत्तियां हैं वही सबसे बेस्ट है मेरे लिए, वही सबसे सही है। फॉर गॉड डू नॉट ईट देम, क्योंकि उनको बकरियां भी नहीं खा सकती हैं, एंड नो मैन कैन स्टील देम, और उनको कोई चुरा भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर सोने की होंगी तो लोग चुरा लेंगे। एंड द विंड विल डू नॉट डू देम नो हार्म, तो हवा भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अगर मेरी वो नीडल नुमा पत्तियां होंगी। तो उसने कहा मुझे अपनी पुरानी वाली ही पत्तियां चाहिए। फिर देखिए क्या होगा, द ट्री वॉन्ट टू स्लीप, अब ट्री जो था, द ट्री वैंट टू स्लीप, वो सोने के लिए चला गया। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब वो अगली सुबह उठा, इट हैड ऑल इट्स निडल बैक अगेन, तो उसकी जितनी भी सुइयां थी, सुइयां नुमा जो पत्तियां थी वो सब वापस आ गई। तो उसने कहा ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री,
तो उसने कहा कि आई नेवर वॉज सो हैप्पी, मैं इससे इतना ज़्यादा खुश पहले कभी नहीं था जितना मैं आज हूँ। तो उसने कहा, तो यानी कि जो हमारी ये स्टोरी है उसमें कहने का मतलब कि आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर आप किसी और का जैसा बनना चाहेंगे, आपको भगवान ने जैसा बनाया, आप अपने आप में बेस्ट हैं, यानी कि आपका जैसा कोई नहीं है और आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करिए क्योंकि आप अपने लिए बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी फर ट्री था, उसके लिए जो नीडल जो उसकी लीव्स थी वही उसके लिए बेस्ट थी, वही उसके लिए अच्छी थी, उसके जो गॉड ने उसको गिफ्ट करी थी। तो उसने जो विश करी थी वो उसको सूट नहीं हुई थी, इसलिए कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही आप अच्छे हैं। अब उसमें देखिए कुछ न्यू वर्ड आए हैं। प्रिटी आपको बताया था, प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, नीडल्स यानी सुइयाँ, लीव्स यानी पत्तियाँ, गोल्ड यानी सोना, स्टोल यानी कि चुराना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द लिटिल फर ट्री। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।